हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चौथा का ये 5C का चौथा का क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला। ठीक है, हम लोग पहला वाला लगाया था हमने कल पिछली वीडियो में, और आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा उससे अलग टाइप का है। अगर आपको ये प्रश्न आ गया तो बाकी के भी प्रश्न आप लगा सकते हैं। ठीक जिसमें समीकरण तैयार करेंगे हम लोग और हल करेंगे। चलिए देखिए, A3 बराबर 15, यस 10 बराबर दिया हुआ है 125, डी और A10 निकालना है आपको। ठीक, चलिए तो ये दोनों वैल्यू दिया है मान, तो इसमें ये याद रखिए जो दिया रहता है उसी पर सवाल लगाए, मतलब सूत्र लगाना होगा। जैसे A3 दिया है ना, A3 बराबर 15, तो इसमें सूत्र लगाना होगा, और यस 10, इन्हीं दोनों में सूत्र लगाएंगे और A का और D का मान निकालेंगे, और AD का मान निकालने के बाद उसके बाद सब आपका काम जो भी पूछा रहेगा वो निकल जाएगा। ज़्यादातर इसमें देखिए मेन काम A और D का है, AD निकल गया तो काम हो गया। चलिए ये देखिए A3 लिखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो A3 दिया हुआ है इसको सबसे पहले लिख लीजिए। A3 बराबर कितना है 15। हमने अभी पिछली वीडियो में देखा था कि जब A3 रहेगा तो A प्लस 1 कम करके D लिख देते हैं, A प्लस 2D। ठीक है, जो भी रहेगा एक कम करके 15। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1। अब इसमें आपको समीकरण तैयार करना होगा। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, यस 10 बराबर 125। यस 10 का फार्मूला देखिए, यस का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125। अब n का मान कितना दिया हुआ है 10, 10/2 2a, n की जगह पर 10-1, और d का मान नहीं पता है तो d ही रखना पड़ेगा, बराबर 125। ये हो गया। अब जो कट रहा होगा उसको काटिए। जैसे देखिए 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में काट दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2a वैसे ही कर लीजिए, प्लस इसको घटाएं कितना आ जाएगा 9d बराबर 125। ये जो 5 है यहाँ पे गुणा, उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब बटे में चला जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 125/5। ये ब्रैकेट अब हट जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 उसके बगल में कुछ है नहीं, तो ब्रैकेट लगाने से कोई मतलब नहीं है। इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5×5 25। ठीक, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको करना क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को बस हल करना है। देखिए ये समीकरण 1 है और ये वाला समीकरण 2 है, इन दोनों को हल करिए। हल करना अगर नहीं आता है तो ध्यान से समझिएगा, हल करना भी आ जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले दिमाग ये लगाया जाता है कि यहाँ 2a है समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 में भी यहाँ 2a होना चाहिए, तभी जाके ये कटेगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में। तो लिखना पड़ेगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 से, मतलब सीधा सीधा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। ये हो गया। ठीक, समीकरण नंबर क्या तैयार हो गया, ये 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को और 3 को हल करके a और d का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 ये है, ये समीकरण 3 है, दोनों को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 2a से 2a कट जाएगा। ठीक, चलिए लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 3 से इन दोनों समीकरणों को घटा दीजिए। घटाएंगे कैसे, पहले लिख करके तब घटाइए। 2a, पहले 2 वाला समीकरण लिख लीजिए, 9d बराबर 25, और इसके बाद 3 वाला लिख लीजिए, 2a प्लस 4d बराबर 30। अब इसको घटाइए,
घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला इससे कट जाएगा। अब इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 5D। इसको इसमें से घटाइए -5, 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, 5 जाएगा बट्टे में नीचे, तो D का मान आ जाएगा D बराबर -5/5। काट देंगे कितना आ जाएगा -1, यानी D का मान हमको कितना मिल गया -1। पहला आंसर आ गया क्योंकि D का मान पूछा था ना, इसमें D का मान आ गया तो एक आंसर लिख देंगे यहाँ पे, एक आंसर हो गया। अब देखिए जो ये D का मान आया है -1, D बराबर कितना है -1। इस D के मान को समीकरण हम लोग 1 में रख देंगे। कहाँ, देखिए ये रहा समीकरण 1। इसमें जब आप रखेंगे तब जाके होगा क्या कि D का जैसे ही मान -1 रखेंगे तो A का मान आ जाएगा, तो वही करना है। ठीक है, A + 2D = 15 में हमको D के जगह पे -1 रखना है। चलिए दूसरे पेज पे हम लोग हल करते हैं, या यही बगल में कर लेते हैं, आप लोग अगले पेज पे कर लीजिएगा। यही हम बगल में कर देना है ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा, देखने में आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A + 2D की जगह पे क्या रखना होगा -1 बराबर 15। इसका इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा A - 2 बराबर 15। ये कैसे हुआ, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 2 को उधर भेज दीजिए, A बराबर आ जाएगा 15 + 2, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। A बराबर कितना आ जाएगा 17 हमको मिल गया। यानी अब हमको D भी पता चल गया, A भी पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो A10 पूछ रहा है एक और A10, हमको D पूछ रहा था और A10, तो A10 भी हम लोग यहीं बगल में निकाल लेते हैं। देखिए A10 क्या होगा, लिखेंगे A10 बराबर A + 9D। ऐसा होता है कि A10 जब पूछेगा तो एक कम करके लिख देते हैं, A + 9D, जितना भी पूछेगा एक कम करके लिख दीजिए करिए, A + 9D। अगर 100 रहता तो A + 99D। ठीक, A का मान कितना निकाले हम लोग 17 + 9, वैसे ही D का मान कितना निकाले हैं -1, ये हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको बस गुणा करिए और हल कर लीजिए। 17 वैसे ही 9 का 1 में गुणा होगा तो -9, इसको इसमें से घटा दीजिए कितना आ जाएगा 8। ये आ गया हमारा एक और आंसर A10। अब हमको D भी पता चल गया और A10 भी पता चल गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।